बहुत पुरानी बात है। हिंदुस्तान के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था नूरपुर। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। जंगल इतना घना था कि दिन में भी कई जगह अंधेरा पसरा रहता। ऊंचे ऊंचे पेड़, लताओं से ढकी डालियां, चिड़ियों की आवाजें और जानवरों की हलचल सब मिलकर जंगल को रहस्यमय बना देते थे। इसी गांव के किनारे जंगल से सटी हुई जमीन पर एक टूटी फूटी झोपड़ी की। उस झोपड़ी में रहता था एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम था रहमत अली। रहमत अली की जिंदगी। रहमत अली उम्र में 60 साल से ऊपर का हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखाई देती थीं। आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में अभी भी इंसानियत जिंदा थी। उसकी पत्नी कई साल पहले बीमारी से चल बसी थी और कोई औलाद भी नहीं थी। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसका गुजारा जंगल से लकड़ी काटकर होता था। हर सुबह वो फटे हुए कपड़े पहनकर, कंधे पर कुल्हाड़ी रखे जंगल में चला जाता। दिन भर मेहनत करता, लकड़ियां काटता और शाम को गांव के हाट में बेच देता। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से रोटी और दाल खरीदकर पेट भरता। कभी कभी जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अल्लाह का नाम लेकर सब्र कर लेता। वो अक्सर कहा करता था, अल्लाह जिसने आज दिया है वही कल भी देगा। जंगल से रिश्ता। जंगल सिर्फ रहमत अली की रोजी रोटी का जरिया नहीं था, बल्कि उसका साथी भी था। पेड़ पौधे, हवा, चिड़ियां सब उसे अपने लगते थे। वो कभी बेवजह किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अगर कोई घायल जानवर दिख जाता तो उसे पानी पिलाता, जितना हो सके मदद करता। शायद यही वजह थी कि जंगल के जानवर भी उसे पहचानते थे। कई बार हिरण उसे देखकर भागते नहीं थे और चिड़िया उसकी मौजूदगी से डरती नहीं थीं। एक अलग सुबह। एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था। रहमत अली रोज की तरह सुबह सुबह जंगल में चला गया। उसने आज जंगल के उस हिस्से में जाने का फैसला किया जहां वो कम ही जाता था। वो इलाका थोड़ा सुनसान था, लेकिन वहां अच्छे पेड़ थे। चलते चलते अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। क्री क्री। आवाज में दर्द था। रहमत अली रुक गया। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा, एक छोटा सा बंदर जमीन पर पड़ा हुआ था। घायल बंदर। बंदर का एक पैर पत्थर के नीचे दबा हुआ था। शायद गिरते समय उसे चोट लग गई थी। उसकी आंखों में डर था, दर्द था और मदद की उम्मीद भी। वो रहमत अली को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्द की वजह से हिल भी नहीं पाया। रहमत अली का दिल कांप उठा। उसने धीरे से कहा, डर मत बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी और सावधानी से पत्थर हटाया। बंदर दर्द से कराह उठा। रहमत अली ने अपनी फटी हुई चादर का एक टुकड़ा फाया और बंदर के पैर पर बांध दिया। इंसानियत की शुरुआत। रहमत अली जानता था कि अगर वो बंदर को वहीं छोड़ देगा तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगा। जंगल में हिंसक जानवर थे। उसने एक पल सोचा और फिर फैसला कर लिया। उसने बंदर को धीरे से उठाया और अपने सीने से लगाकर बोला, आज से तू मेरा मेहमान है। वो उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। पहली रात। उस रात रहमत अली ने अपनी आधी रोटी बंदर को दे दी। बंदर भूखा था, उसने रोटी खा ली और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखें रहमत अली को देखती रहीं, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। रहमत अली जमीन पर लेटकर आसमान की ओर देखता रहा और बुदबुदाया, या अल्लाह, अगर इस जान की हिफाजत मेरे हाथों से हो रही है तो मुझे ताकत देना। उसी रात से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जो आगे चलकर वफादारी की मिसाल बन गई। रात धीरे धीरे गुजर गई। सुबह की पहली अजान की आवाज़ दूर गांव से हवा में घुलकर जंगल तक पहुंच गई। रहमत अली की आंख खुली। उसने करवट बदलकर देखा, वो घायल बंदर अब भी वहीं बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में डर कम और अपनापन ज्यादा था। नई सुबह, नई शुरुआत। रहमत अली उठा, वुज़ू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने बंदर की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र है तू अब भी ठीक है। उसने पास के कुएं से थोड़ा पानी लाकर बंदर को पिलाया, फिर कुछ सूखी रोटियां पानी में भिगोकर उसके सामने रख दी। बंदर ने पहले झिझकते हुए देखा, फिर धीरे धीरे खाने लगा। उस दिन रहमत अली जंगल नहीं गया। उसने तय कर लिया कि जब तक बंदर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। सेवा और दुआ। हर रोज़ रहमत अली बंदर के जख्म को साफ करता, पट्टी बदलता और अल्लाह से उसके लिए दुआ करता।
कई बार दर्द की वजह से बंदर चीख उठता तो रहमत अली का दिल भर आता। वो उससे बातें करता, तू जानवर है लेकिन तेरे अंदर भी जान है, दर्द है। अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए बंदर की हालत सुधरने लगी। उसके चेहरे पर चमक लौट आई। आंखों में अब डर नहीं बल्कि भरोसा था। नाम पड़ा चीकू। एक दिन बंदर थोड़ा उछलने कूदने लगा। रहमत अली ये देखकर खुश हो गया। उसने हंसते हुए कहा, अरे तू तो शैतान बनता जा रहा है, आज से तेरा नाम चीकू। नाम सुनते ही बंदर ने अजीब सी आवाज़ निकाली, जैसे उसे नाम पसंद आ गया हो। वो रहमत अली के कंधे पर चढ़ गया। उस पल रहमत अली को पहली बार जिंदगी में अकेलापन महसूस नहीं हुआ। साथ साथ जंगल। कुछ दिनों बाद चीकू पूरी तरह ठीक हो गया। रहमत अली फिर से जंगल जाने लगा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। चीकू हर रोज उसके साथ जाता। चीकू पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां नीचे गिरा देता, जिससे रहमत अली को लकड़ी काटने में आसानी होती। कभी कभी वो जंगल में खतरनाक जानवरों की आहट पहले ही समझ जाता और रहमत अली को सावधान कर देता। गांव वालों की हैरानी। जब रहमत अली लकड़ियां बेचने गांव पहुंचता तो उसके कंधे पर बैठे बंदर को देखकर लोग हैरान रह जाते। कोई कहता, अरे ये बंदर तो बिल्कुल पालतू लग रहा है। कोई हंसकर बोलता, बूढ़े को अब इंसान नहीं मिला तो बंदर से दोस्ती कर ली। लेकिन रहमत अली इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वो जानता था कि चीकू सिर्फ बंदर नहीं बल्कि उसका साथी बन चुका है। लालच से दूर। कुछ अमीर लोग चीकू को खरीदना चाहते थे। वे रहमत अली से कहते, इसे हमें दे दो, हम पैसे देंगे। रहमत अली सख्ती से मना कर देता, ये बिकाऊ नहीं है, ये मेरी अमानत है। चीकू ये सब सुनकर और ज्यादा रहमत अली से लिपट जाता, जैसे वो समझ गया हो कि उसका मालिक उसे छोड़ने वाला नहीं है। रात की खामोशी। एक रात जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगीं। जानवर बेचैन थे। चीकू बार बार इधर उधर देखने लगा। रहमत अली को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ, लेकिन वो नहीं जानता था कि आने वाला वक्त उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। उस रात जंगल की खामोशी कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। हवा के झोंके पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रहे थे। रहमत अली अपनी झोपड़ी के बाहर आग जलाकर बैठा था। चीकू बार बार पेड़ों की तरफ देख रहा था, जैसे उसे किसी खतरे का अंदेशा हो। बेचैनी की वजह अचानक दूर से भेड़ियों के रोने जैसी आवाज आई। रहमत अली के रोंगटे खड़े हो गए। वो जानता था कि इस मौसम में जंगली जानवर ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। चीकू रहमत अली के कंधे से उतरकर जमीन पर आ गया और जोर जोर से आवाज करने लगा। वो आग के चारों तरफ कूदने लगा, जैसे रहमत अली को सतर्क कर रहा हो। रहमत अली ने उसे समझाया, डर मत चीकू, अल्लाह हमारे साथ है। जंगल में हादसा। अगली सुबह रहमत अली लकड़ी काटने जंगल के अंदर चला गया। चीकू हमेशा की तरह उसके साथ था। जंगल का वो हिस्सा बहुत पुराना था, जहां जमीन ऊबड़ खाबड़ थी। लकड़ी काटते समय अचानक रहमत अली का पैर फिसल गया। वो एक ढलान से नीचे गिर पड़ा। उसके सिर पर जोर की चोट लगी और वो वहीं बेहोश हो गया। कुल्हाड़ी दूर जा गिरी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चीकू ये देखकर घबरा गया। वो रहमत अली के पास आया, उसके चेहरे को छूने लगा, आवाजें निकालने लगा, लेकिन रहमत अली होश में नहीं आया। चीकू को समझ आ गया कि ये मामूली बात नहीं है। वो तुरंत पेड़ों पर चढ़ गया और पूरे जंगल में जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज में डर भी था और मदद की पुकार भी। चीकू जंगल से बाहर की तरफ भागा, कभी पेड़ों पर, कभी जमीन पर। वो गांव की दिशा में दौड़ने लगा। रास्ते में उसे कुछ लकड़हारे मिले। चीकू उनके सामने कूदने लगा, रास्ता रोकने लगा, उनका ध्यान जंगल की तरफ खींचने लगा। पहले तो लोग हंसे, लेकिन चीकू की बेचैनी देखकर उन्हें शक हुआ। लोग चीकू के पीछे पीछे जंगल के अंदर पहुंचे। वहां उन्होंने रहमत अली को बेहोश पड़ा देखा। तुरंत उसे उठाकर गांव लाया गया। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने जख्म पर दवा लगाई। काफी देर बाद रहमत अली को होश आया। उसकी आंख खुलते ही उसने सबसे पहले चीकू को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रहमत अली ने कांपती आवाज में कहा, अगर आज चीकू ना होता तो मैं जिंदा नहीं बचता। गांव वाले भी हैरान थे। उन्होंने अपनी आंखों से वफादारी देखी थी। चीकू चुपचाप रहमत अली के पास बैठा रहा, जैसे उसने कोई बड़ा काम ही न किया हो। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन किसे पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वक्त एक ऐसी परीक्षा लाने वाला था जिसमें चीकू को अपनी वफादारी सबके सामने साबित करनी थी। रहमत अली की जान बचने के बाद पूरा गांव इस बात की चर्चा करने लगा कि कैसे एक बंदर ने इंसान की जान बचा ली। हर गली, हर चौपाल पर चीकू की वफादारी की मिसाल दी जाने लगी।
कुछ लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते तो कुछ लोग हैरानी से सिर हिलाते। लेकिन जहाँ तारीफ होती है वहाँ लालच भी जन्म लेता है। गांव में एक अमीर आदमी रहता था, हाजी करीम बख्श। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन दिल में रहम नहीं था। जब उसने चीकू के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। वो बोला, इतना समझदार बंदर अगर मेरे पास हो तो शहर के लोग देखने आएंगे, पैसा भी मिलेगा। एक दिन हाजी करीम बख्श रहमत अली की झोपड़ी पर पहुंचा। साथ में 2 आदमी थे। उसने मुस्कुराकर कहा, रहमत भाई, ये बंदर मुझे दे दो, बदले में जितना चाहो पैसा ले लो। रहमत अली का चेहरा सख्त हो गया। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ये बंदर नहीं, मेरा परिवार है, इसे बेचने का सवाल ही नहीं। चीकू ये सुनकर रहमत अली से और ज्यादा चिपक गया। हाजी करीम बख्श को ये इनकार पसंद नहीं आया। जाते जाते उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो चीकू को किसी भी तरह हासिल करेगा। कुछ दिनों बाद रात के अंधेरे में उसके आदमी झोपड़ी के पास आए। उन्होंने चुपचाप चीकू को पकड़ने की कोशिश की। चीकू को जैसे ही खतरे का एहसास हुआ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने एक आदमी के हाथ पर काट लिया और आग के पास पड़ी लकड़ी फेंक दी, जिससे आग भड़क उठी। आवाज़ सुनकर रहमत अली जाग गया। उसने लोगों को देखकर शोर मचाया। आसपास के गांव वाले भी दौड़ाए। चोर पकड़े गए। हाजी करीम बख्श की साजिश सबके सामने आ गई। गांव वालों ने हाजी करीम बख्श को खूब खरी खोटी सुनाई। उसे शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगनी पड़ी। रहमत अली ने चीकू को सीने से लगाकर कहा, तू सिर्फ मेरी जान नहीं, मेरी इज्जत भी बचाने वाला है। सबको लगा अब सब ठीक है, लेकिन कुदरत ने एक और इम्तिहान लिख रखा था। आसमान में काले बादल घिरने लगे। तेज़ बारिश और तूफान आने वाला था। और ये तूफान सिर्फ मौसम का नहीं था। उस दिन आसमान कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। काले बादल जंगल के ऊपर ऐसे छा गए थे जैसे सूरज को निगल लेना चाहते हों। हवा तेज चलने लगी थी और पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही थीं। चीकू बार बार आसमान की ओर देख रहा था, जैसे आने वाले खतरे को पहले ही भांप गया हो। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकती, बादल गरजते और बारिश की मोटी बूंदें जमीन को भिगोने लगीं। रहमत अली अपनी झोपड़ी में बैठा कांप रहा था। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा था। चीकू कभी बाहर झांकता, कभी अंदर आकर रहमत अली के पास बैठ जाता। वो अपनी छोटी सी देह से जैसे उसे गर्मी देने की कोशिश कर रहा हो। रहमत अली की तबीयत रात गहराने के साथ ही बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार हो गया, शरीर तप रहा था, आंखें बोझिल हो गई थीं। वो बार बार बुदबुदा रहा था, या अल्लाह रहम कर। चीकू ये सब देखकर बेचैन हो उठा। उसने रहमत अली के माथे को छुआ, उसके चेहरे को सूंघा। उसे समझ आ गया कि उसके मालिक की हालत बहुत नाजुक है। बारिश और अंधेरे के बावजूद चीकू झोपड़ी से बाहर निकल गया। वो जानता था कि अगर अभी मदद नहीं मिली तो रहमत अली को कुछ हो सकता है। वो कीचड़ में फिसलता हुआ गांव की तरफ दौड़ा। बिजली की चमक में उसकी छोटी सी परछाई कभी दिखती, कभी गायब हो जाती। गांव पहुंचकर उसने दरवाजों पर कूद कूद कर आवाज़ें करनी शुरू कर दी। पहले तो लोग डर गए, इस तूफान में बंदर क्यों चिल्ला रहा है? लेकिन कुछ बुजुर्गों को याद आ गया, ये वही बंदर है जिसने रहमत अली की जान बचाई थी। लोगों ने समझ लिया कि ज़रूर कोई मुसीबत है। कुछ लोग मशालें लेकर चीकू के पीछे पीछे झोपड़ी तक पहुंचे। वहां उन्होंने रहमत अली को तेज बुखार में तड़पते देखा। तुरंत किसी ने वैद्य को बुलाया, किसी ने गरम काढ़ा बनाया। पूरी रात गांव वाले उसकी देखभाल करते रहे। चीकू एक पल के लिए भी उसके पास से नहीं हटा। तेज ठंड में चीकू रहमत अली के सीने से लगकर बैठा रहा, खुद भीगता रहा, लेकिन उसे छोड़कर नहीं गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हिम्मत भी थी। सुबह के करीब रहमत अली की सांस कुछ सामान्य हुई। बुखार थोड़ा उतर गया। सूरज की पहली किरण झोपड़ी के अंदर पहुंची। रहमत अली ने धीरे से आंखें खोलीं। सामने चीकू को देखकर उसकी आंखें भर आईं। कमज़ोर आवाज़ में उसने कहा, चीकू, तू ना होता तो मैं आज इस दुनिया में न होता। चीकू ने जैसे बात समझ ली हो, उसने हल्की सी आवाज़ निकाली और उसके हाथ को थाम लिया। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वक्त ने चीकू के लिए एक और सबसे कठिन परीक्षा लिख रखी थी। ऐसी परीक्षा जिसमें उसकी वफादारी पूरी दुनिया देखेगी। रहमत अली की तबीयत कुछ दिनों तक संभली रही, लेकिन उम्र और लगातार मेहनत ने उसके शरीर को अंदर से कमज़ोर कर दिया था। वैद्य ने साफ कह दिया था, अब इन्हें ज़्यादा ताकत नहीं है, दुआ और आराम ही सहारा है। रहमत अली ये सुनकर उदास नहीं हुआ।
उसने सब कुछ अल्लाह की मर्जी मान लिया था। बस एक ही फिक्र थी, चीकू। एक शाम वो चीकू को अपने पास बिठाकर धीमी आवाज में बोला, चीकू, मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। जब मैं चला जाऊं तो तू जंगल लौट जाना, आज़ाद रहना। चीकू उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें जैसे कुछ और ही कह रही थीं। वो रहमत अली की बात मानने को तैयार नहीं था। आखिरी रात। एक रात रहमत अली की सांस बहुत तेज चलने लगी। चीकू को जैसे कुछ महसूस हो गया। वो जोर जोर से आवाज़ करने लगा। गांव वाले दौड़ कर आए, लेकिन इस बार किस्मत साथ नहीं थी। रहमत अली ने सबको देखा, फिर आखिरी बार चीकू की तरफ हाथ बढ़ाया। कमज़ोर मुस्कान के साथ बोला, अल्लाह तुझे सलामत रखे वफादार दोस्त। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। सन्नाटा। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द चीकू को था। वो रहमत अली के पास बैठा रहा, उसके चेहरे को छूता रहा, जैसे उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा, न खाया न पिया। विदाई। अगले दिन रहमत अली को दफनाया गया। चीकू कब्र से एक कदम भी दूर नहीं गया। लोग उसे हटाने की कोशिश करते, लेकिन वो वहीं बैठा रहता। दिन बीतते गए। चीकू रोज कब्र के पास बैठता, जैसे अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हो। आखिरी वफादारी। एक सुबह गांव वालों ने देखा, चीकू कब्र के पास शांत लेटा हुआ था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। वो अपने दोस्त से मिलने चला गया था। अमर कहानी। गांव वालों ने चीकू को रहमत अली की कब्र के पास दफनाया। आज भी उस जगह को लोग इज्जत से देखते हैं। बुजुर्ग कहा करते हैं, इंसान ने इंसान को धोखा दिया, लेकिन एक बंदर ने वफादारी निभाकर इतिहास बना दिया। कहानी की सीख। वफादारी किसी शक्ल या जात की मोहताज नहीं होती। सच्चा प्यार जान तक दे सकता है। इंसानियत जानवरों में भी होती है, बस देखने वाली नज़र चाहिए। भाइयों, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।